वेलकम बच्चों, कैसे हो? मस्त, चकाचक, बढ़िया। क्या कर रहे थे? बहुत दिनों से ट्रिग्नोमेट्री की बातें हो रही थी, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने आपको कहाँ पे, हाँ, यूट्यूब पे बताया था कि करेंगे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो थोड़ा सब्र बना के रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पढ़ते रहें। चलो शुरू करें। चलो बच्चे शुरू करें। पढ़ो जरा क्वेश्चन। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मुझे तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इफ़ टेन थीटा क्या कह रहा है, जरा देखो। इफ़ टेन थीटा, इसका पीडीएफ जो है मैंने इस क्वेश्चन का, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, ठीक है। चलो, टेन थीटा क्वेश्चन 1 की अगर बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि अगर टेन थीटा मेरा क्या है, 8/15 है, तो हमें फाइंड क्या करना है? कोसेक थीटा फाइंड करना है। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सवाल परफॉर्म करते हैं हम वो किस में परफॉर्म करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। किस में? राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं ये ABC रहा होता और यहाँ कोई एंगल थीटा रहा होता। जब एंगल थीटा रहा होता तो जिस पे ये एंगल बना होता है, यानी इस वाले पे जिस पे आप बैठे होते हो, उस चीज़ को हमेशा क्या कहते हो आप? बेस कहते हो, ठीक है। और जो उसके सामने वाली साइड रहती है वो क्या रहती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। थीटा के लिए, थीटा हमने कहाँ लिया? यहाँ पे, ठीक है। जिस पे आप बैठो वो बेस है, सामने वाली साइड हमेशा क्या ऐसे बनता है, तो ये बेस है और सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं? ठीक है। अब चलो चीज़ें याद कर लेते हैं। कुछ चीज़ें याद नहीं की है क्योंकि आपने कहा कि इंट्रो मत बनाइए आधे से ज़्यादा लोगों ने। तो क्या हुआ? साइन कॉस टेन, ठीक है। थीटास की बात कर रहे हैं। थीटा ये क्या है? एक एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो इसके नीचे क्या लिखते हो? PH, इसके नीचे BH और इसके नीचे PB। ये रेशियो है किसका? साइड्स का। अच्छा, याद करना सिखा देता हूँ। अगर सिर्फ इसको याद करना चाहते हो तो याद करो, सम पीपल हैव, यानी क्या हो गया? SPH हैव curly C, brown B, hair H, ठीक है। सम पीपुल हैव यानी साइन क्या हो गया? P/H, कॉस क्या हो गया? B/H, ब्राउन हेयर। करली हेयर थ्रो, THROGUGH, थ्रो यानी T, 10, ठीक है। प्रॉपर, प्रॉपर यानी P। ब्रशिंग, BRUSHING, ब्रशिंग यानी B। तो ये क्या हो गया? 10 क्या हुआ? P/B। अगर याद करना है तो आप कैसे याद करोगे? सम पीपल हैव, एक बार में साइन हो गया, ठीक, करली ब्राउन हेयर, और ये क्या हुआ? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ऐसे नहीं याद कर सकते हो तो कैसे याद करोगे? सतीश चंद्र तिवारी, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सतीश चंद्र तिवारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और नहीं याद करना चाहते हो तो याद करो, साइन थीटा जो होता है वो होता है PH, साइंस की भाषा में जाएं, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है BH, और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका? PB यानी लेड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर यहीं पे कोसेक थीटा की बात कर लोगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा HP, और सेक थीटा हो जाएगा आपका HB, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? BP, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई तकलीफ दुख दर्द तो नहीं? चलो, समझ में आ गया होगा, लग रहा होगा पहले क्वेश्चन में ही क्या क्या बता रहे हैं। और क्या करें, आप ही लोगों ने तो कहा इंट्रो अभी मत बनाइए, तो बिना इंट्रो के बाकी बच्चे कैसे समझेंगे? हैं?
है, बताओ। इंट्रो बना देंगे, परेशान ना होइए, इंट्रो ज़रूर बनाएंगे। सभी बच्चे प्यारे हैं, चाहे वो मेरे कमज़ोर बच्चे हों चाहे तेज बच्चे हों, ठीक है, बनाएंगे ज़रूर। तो मैंने कहा कि टेन थीटा जो था वो क्या था, P/B, है ना, यानी 8/15, यानी परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है 15। अब बाई पाइथागोरस, पहले मैं समझाऊंगा पूरी तरीके से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस वाले चचा कहते हैं कि ऐसा है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं तो AC स्क्वायर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखो अभी ट्रिपलेट बताऊंगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, यानी ये आप करोगे ऐड करोगे तो 289 आएगा, 289 AC स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देते हैं तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 17, ये 17 आ गई, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना। अब मुझे निकालना क्या है, कोसेक थीटा। क्या निकालना है, कोसेक थीटा। अच्छा कोसेक क्या होता है, साइन क्या होता है P/H, यानी कोसेक क्या होगा HP, H/P। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 17 और परपेंडिकुलर आपने देखो पहले ही बता रखा है कितना है 8, तो 17/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ये तो हुआ बहुत लंबा वाला मेथड, ठीक है, बहुत लंबा वाला मेथड, लेकिन हम बहुत लंबा वाला मेथड नहीं करेंगे, है ना, लंबा वाला मेथड नहीं करेंगे। चलो कुछ बताते हैं, हो सकता है बीच बीच में आप गुम हो जाएं, ऐसा लगे कि आपको आ गया है, पर खोइएगा नहीं, साथ बने रहिए, ठीक है। चलो अब सीधे बात करते हैं, मिटा दें इसको भी, मिटा दें तभी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपलेट्स की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट जब उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम बताया तो उन्होंने कहा कि एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और तीसरा हाइपोटेन्यूज होगा, यानी दो साइड का जो स्क्वायर होगा तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सबसे छोटे से अगर बात करें तो 3 4 5 ये मेरा ट्रिपलेट है। अगर मैं देखो इसको करके दिखा देता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होता है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। 9 + 16 बराबर कितना होना चाहिए 25, दोनों तरफ 25 आ गया, यानी ये ट्रिपलेट है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यानी सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है, आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ और कह नहीं सकता। बात समझ में आ रही, चलिए ट्रिपलेट की बात कर रहे थे तो ट्रिपलेट आप लोग याद कर लेंगे, कहाँ से याद करेंगे, यहीं से। अब देखो इसके अलावा जो ट्रिपलेट आपको देखने को मिलता है, इसके यानी वेरिएशन, अगर वेरिएशन की बात करूं तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 8 10 का ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 12 15 हो जाएगा। अगर हम इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 12 16 20। इतनी बात समझ में आ रही, पर हम इतने ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम वो बात करेंगे जो हमारे लिए अच्छे अच्छे ट्रिपलेट हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा मैं कुछ आपको लिखाता हूँ। चलो 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, बात समझ में आ रही। 5 12 13 और आपको क्या मिलेगा 8 15 17, लिख लो भैया 8 15 17, मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, ठीक है। 7 24 25, ठीक है, और क्या है 20 21 29, ठीक। इसके अलावा आपके पास है 9 40 41, ठीक है, 11 60 61, 11 60 61, ठीक है, 13 84 85, 13 84 85, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ज़रा इसको नोट करो, कोई दिक्कत ना हो तो नोट करो जल्दी से। वीडियो को रोक के एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करा करिए।
ठीक है, बात समझ में आ रही है, सब कुछ सही है। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 और 20 21 29 9 10 41 11 60 61 और 13 84 85। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हनु। चलो मिटाता हूँ। अब ट्रिक जिसकी बात हम करेंगे कि एग्ज़ाम में जल्दी कैसे करें उसकी बात करते हैं। हाँ चलो अब बात करते हैं। हमने कहा कि एक हमको ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल भी मत बनाओ यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक, हमने कहा कि टेन थीटा था। टेन थीटा पे जैसे ही देखा, नज़र पड़ी, हमने कहा कि ये वाला बंदा जो है P/B है, यानी परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15, यानी 8 15 और 17 का हमको बनता है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ट्रिपलेट याद है आपको, तो जैसे ही आपको ट्रिपलेट याद हुआ, आपने कहा कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी H/P यानी HP। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब 17 और नीचे 8। तुरंत हुआ कि नहीं, तुरंत हुआ कि नहीं। अब देखो हाइपोटेन्यूज, ये ट्रिपलेट याद होने से हुआ। ठीक है, अब आपको अगर ट्रिपलेट याद हो गया है तो आप झमाझम क्वेश्चनों को उड़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आ गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ेंगे, कृपा करिए पढ़िए। ऊपर आपको दिख रहा होगा, इन्होंने कहा कि टेन थीटा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, टेन थीटा कितना है √3। तो हमको निकालना क्या है बेटा, सेक थीटा, सेक थीटा। देखो टेन थीटा तो उसने दे दिया। अब टेन थीटा कहने का मतलब था इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपसे सेक थीटा पूछा है तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये क्या हो जाएगा H/B, HB। HB पेंसिल आती है देखो, नटराज पे पीछे देखा करो HB लिखा रहता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज सेक थीटा। अब परपेंडिकुलर आपका 3 है और ठीक है PBH हमको लिखना है, तो ये √3 हुआ, ये 1 हुआ। अब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ोगे 4 और 4 का क्या कर दो रूट, अंडर रूट, तो ये कितना है 2, यानी हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 2। ये बात सर के ऊपर गई, हाँ मैं समझ रहा था, कोई बात नहीं बच्चे, सर के ऊपर न ले जाओ यहाँ से। ठीक है, इसके सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर, जिस पे ये बैठा है वो क्या हुआ बेस। तो बेस मेरा 1 है, परपेंडिकुलर √3 है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √3 + 1 हो जाएगा, तो √4 हो जाएगा। और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। अब ये चीज़ आपको कहाँ करनी थी दिमाग में, ये परपेंडिकुलर 3, √3 का स्क्वायर 3 और उसमें 1 का स्क्वायर ऐड किया 1, 4, 4 का अंडर रूट निकाला 2, 2 यानी क्या आ गया हाइपोटेन्यूज सीधे 2, तो यहाँ 2 रखा और बेस कितना है 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सेक थीटा की वैल्यू 2। ऑप्शन कहाँ गया, पन्ना उठाओ भैया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए है। चलो समझ में आया, नहीं आया तो क्या करेंगे कमेंटम और टेलीग्राम जरा ज्वाइन कर लीजिए, उस पर बहुत कुछ मिल जाएगा आपको PDF के फॉर्म में। मैं कहाँ दूंगा, ऐसे तो कहीं नहीं दे पाऊँगा। चलो लिख लिए, मिटाता चलता हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न 3 आपको क्या कहता है, जरा ऊपर पढ़िए। इफ़ कोसेक थीटा, अब आ रहा है ठीक है, चलो मज़ा आएगा, कोई बात नहीं। कोसेक थीटा इक्वल टू ट्रिपलेट इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू √10, √10 की बात की गई है और उसके बाद हमसे पूछा गया है सेक थीटा। ऊपर भी सेक पूछा था, चलो कोई बात नहीं। सेक थीटा जब पूछा है तो कोसेक के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, अब कोसेक किसका भाई है, साइन का, यानी HP, H/P। ठीक है, और ये भाई साहब क्या होंगे H/B, HB। बात समझ में आ रही। अब हाइपोटेन्यूज 10 है और परपेंडिकुलर यानी PBH। अगर ये √10 है और ये 1 है तो 1 कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 3 √10। अच्छा ये चीज़ फिर से नहीं समझ में आई, चलो फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाते हैं हम। यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा था, ये √10 था हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 1। ठीक है, बेस नहीं पता था, B ही मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर √10 का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है। ठीक है, 1 + B² बराबर 10, B² बराबर 10 - 1, यानी B² बराबर कितना आया 9, और दोनों तरफ रूट लगा दिया तो B की वैल्यू कितनी आ गई 3। बात समझ में आ रही, सीधा याद करो। अच्छा 1 का स्क्वायर 1,
तो ये काम करो, 10 में से सीधे 1 घटा दो, कितना बचा √9। 9 की वैल्यू कितनी 3, तो बेस कितना आ जाएगा 3। ये भी एक तरीका है जो आपको सीधे सीधे लगाता है आपके मुकाम पर। मुकाम पर मतलब √10 और बेस कितना 3, तो √10/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करने का तरीका मेरा थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, तभी आप 40 मिनट जो 40 क्वेश्चन है वो कर पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। चलो देखो, हो गया हो गया हो गया। बहुत तेज़ी में कर रहे हैं, तेज़ी में ना करिए, आराम से करिए, ज़्यादा दुखी ना होइए। तीसरे की बात कर लिए, अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्या कहता है हमारा, इफ़ सेक थीटा इक्वल टू 25। ऐसा लग रहा है मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। अरे भाई आप लोग भी करिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, साइन ही निकालना है भाई। ठीक है, सेक 25/7। चलो सेक की बात कर रहा था। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कॉस क्या होता है b/h, और ये क्या हो जाएगा HB। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कितना है BPBH, ये 25 है ना, बेस 7 है। अभी अभी पढ़ाया था कि 25 और 7 वाला कौन सा होगा, 24। 24 7 25, ट्रिपलेट अभी बताया था, 24 7 25, यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये P/H होना चाहिए, यानी ये 24 होना चाहिए था और ये कितना होना चाहिए था 25। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन है क्या कहीं पे 24 25, ऑप्शन नंबर बी। देखो कुछ लोगों के उड़ गया, मैंने डायरेक्ट बताया, लेकिन आप ट्रिपलेट फिर से याद करो। ट्रिपलेट जब याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिपलेट के कितने फ़ायदे हैं। ये थीटा था, ये 25 था, ये जिस पे बैठा था वो बेस था 7, और इसके सामने वाली साइड क्या थी, परपेंडिकुलर नहीं पता था। ठीक है, ये बेस था। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी 25 का जो स्क्वायर होगा वो बेस यानी 7 के स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो नहीं पता उसके स्क्वायर के बराबर हो। 25 मतलब 625 और 7 मतलब 49 और ये पी स्क्वायर, यानी 625 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया कितना 6। ठीक है, और उसके बाद जैसे कर सकते हैं तो 576 के करीब आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो आप कहोगे पी स्क्वायर और इधर रूट लगा दोगे तो क्या कहोगे कि पी की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये आपका थोड़ा सा समय व्यतीत करने वाले प्रश्न हैं अगर आप ऐसे करेंगे। ठीक है, समय का आप लॉस मत करिए। ठीक है, सीधे याद रखिए ट्रिपलेट क्या, कि ट्रिपलेट है 7 24 25। ठीक है, अब ये मिल जाए तो भी ये हो जाएगा, ये मिल जाए तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक आपको ज्ञात होना चाहिए, आप समझ जाओगे कि आप हीरा लाल हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये कर दोगे, जय माता दी कहते रहोगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए छोरा लोग, चलो देख लो, एक बार कॉपी कर लो। चौथा हो गया, पांचवें की बात करते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, जरा फिर से प्रयास करेंगे पांचवा समझने की। पांचवा कहता है ए साइन थीटा, पांचवा कहता है ऊपर पढ़ते रहो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1/2। बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं सर, लगातार करते रहिए। हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल कह रहे होंगे क्योंकि लोगों को पहले से आता होगा, लेकिन भाई सबके लिए कराना है ना, कॉट थीटा सबके लिए। ठीक है, चलो सबके लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P/H, यानी हाइपोटेन्यूज PBH की बात करें, ये 2 है तो या ये 1 है। अब क्या गड़बड़ आएगा। ठीक है, तो ये √3 होगा। कैसे, चलो फिर समझते हैं। अभी अभी समझाया था कि अगर ये थीटा है और ये 2 है और परपेंडिकुलर यानी सामने वाला 1 है, तो आप क्या कहोगे कि 2 का स्क्वायर जो होगा वो 1 के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ये b है। अब 4 4 - 1 बराबर b स्क्वायर, यानी 3 3 बराबर b स्क्वायर। b स्क्वायर में से स्क्वायर हटाने के लिए रूट, तो b की वैल्यू √3। इतना दिमाग में चलिए, ये चीज़ आपको दिमाग में करनी है जो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, कैसे देखो मैं फिर समझाता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, अगर ये नहीं पता था 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर करो सीधे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसमें से माइनस करो 4, 4 - 1 3। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना, तो जो भी यहाँ वैल्यू मिले उसको रूट। बात समझ में आ गई। यानी अगर मैं कहूँ बेस क्या होगा √H² - P², और अगर मैं कहूँ P क्या होगा तो √ क्या हो जाएगा H² - B²। मैं यही सीधे लगा रहा हूँ यहाँ,
ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यही मैंने किया, इसका स्क्वायर निकाला, 4 4 में से 1 घटाया 3 3 का रूट किया। अगर वो परफेक्ट रूट होता तो बाहर आता, परफेक्ट हुआ नहीं था तो मिस्टर परफेक्ट नहीं थे, तो आपका काम हो गया। चलो भैया देख रहे हो तो देखते रहो। और कॉट थीटा क्या होगा, बीपी बढ़ जाए। हाँ बहुत तेज बीपी बढ़ा है हमारा। तो जब बीपी बढ़ जाए, तो बीपी जब बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉट थीटा। बेस मतलब हमारा √3 और परपेंडिकुलर 1, यानी आंसर कितना आ जाना चाहिए, √3। ऑप्शन है कहीं पे, सी ऑप्शन, ठीक है। मिटाए, चलो इतनी बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं है? अरे है तो बोलो, लेकिन बोलोगे कैसे, कमेंट करके। हाँ सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, कमेंट ही कर दिया, लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा लाइक। चलो कॉस थीटा, लाइक नहीं करते बताओ ये लोग हैं। 1 लाइक तो बनता है भैया, 1 लाइक तो बनता है यार। ए सांबा 1 लाइक तो बनता है ना। चल कॉस थीटा मतलब BH, अनु बंधुराम BH, ठीक है। अब बेस मेरा इतना है, परपेंडिकुलर मेरे पास है, हाइपोटेन्यूज पास है, बेस 4 है तो ये 3 होगा, ठीक। 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सोच में आया। चलो कोई बात नहीं यार, 4 का स्क्वायर करने का, 5 का स्क्वायर करने का, इधर निकालने का, ये 16 होने का, ये 25 होने का, 25 में से 16 निकालने का, रूट में रखने का, इधर आने का, कितना आएगा भाई, 9। तो कितना आएगा, 3। यही तो बताओ, यही तो समझा रहा हूँ। अगर p निकालना था तो √h² माइनस b², तो रूटवा लगाया, 5 का स्क्वायर कराया, बेसवा का स्क्वायर कराया, तो यहाँ 25 माइनस 16 आया, तो 16 के नीचे 9 आया, 9 का 3 हुआ, ठीक है। ये कहाँ काम करना है, यहाँ आता माची सकली, यही करना है, ठीक ठीक। ये क्या होता है, PB, ठीक है। अगर आपका 10 है तो PB मतलब लेड मतलब साइंस में चले जाइए, LED, लेड को आप क्या लिखते हो, PB, यही तो लिखते हो। PB इज मटेरियल एंड शायद समथिंग +3 इसकी वैलेंसी होती है, या +2, कभी साइंस पढ़ाएंगे तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ तो P की बात कर लेते हैं। P हमारा 3 आ गया, बेस कितना है भैया 3/4, तो 3/4 आंसर है, 3/4 ऑप्शन A, ठीक है। देखिए समझिए बात को हमारी, ये वाली सीट जो हमने क्वेश्चन वाली बनाई है, ये इसके लिए बहुत मेहनत करवाया है आप लोगों ने। हाँ इतना मेहनत, तो ये सीट हम टेलीग्राम पे डाला हूँ, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा अगर जिसके पास बुक नहीं है। वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, ऊपर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप निकाल लीजिएगा। 6 होगा, 7 हो गया, 7वां करें। देखिए भूलिएगा नहीं, हमको बताते रहिएगा, हम क्वेश्चन भूल जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कराना है। tan थीटा इक्वल टू कितना है, 4/3। देखो 3 4 5 फिर से आया, लेकिन आपकी तो ये तो रायता फैला दिया, sin थीटा प्लस cos थीटा निकालना है। ये लो, ने कहा ऐसा ना छोड़ूंगा, लेकिन हम भी नहीं छोड़ूंगा ना। P/B है, PBH, यानी परपेंडिकुलर 4, बेस 3, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। अब मैं नहीं कराऊंगा, अब मैं बताऊंगा सीधे, ट्रिपलेट बहुत हो गया, बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ तुझसे। साइन थीटा यानी P/H, कॉस थीटा मतलब B/H, यानी अगर एलसीएम ले लें तो P + B/H हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात आ रही समझ में। तो P मतलब 4, ये मतलब 3, ये मतलब 5, ये मतलब 7, और ये मतलब 5, यानी 7/5 आंसर है कहीं, सी ऑप्शन। अब ये काम दिमाग में भी हो सकता था। साइन थीटा की वैल्यू 4/5, बेस थीटा की वैल्यू 3/5। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शन जब होते हैं तो उनका डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद जय माता दी कहा जाता है। कहो जल्दी कहो, ठीक है जगह 8वां हो जाना चाहिए नीचे। चलो करो 8वां। ला 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 ला,
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5। बहुत भयानक क्वेश्चन दे दिया हमका। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ, हम नहीं करूँगा ये क्वेश्चन, बहुत हो गया। हाँ देखो अब याद करो वो जमाना, याद करो। नहीं याद करना, छोड़ो, मिटा देते हैं, मत याद करो। इतना भी थोड़ी ना नौटंकी चलेगी। चलो मैं तुमको एक चीज़ फिर से बताता हूँ। ज्ञान वो जो काम आता है। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा। अब इस चचा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इस चचा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। यानी टू रेसिप्रोकल्स व्हेन आर मल्टीप्लाइड ईच अदर देन दे गिव द आंसर 1, ठीक है। यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करोगे तो 1 आएगा। अगर आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो वो भी कितना आएगा 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है, और सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी ज्ञान की बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। चलो समझते रहो, एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट चले ये ज़रूरी तो नहीं, और आप वीडियो फॉरवर्ड करें ये भी ज़रूरी तो नहीं। तो देखते रहो प्यार से देखो, नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा सब्र रखो, ऐसा मत कहो कि हमको आता है, आता तो सबको है, पर लॉन्ग वर्जन आता हो सकता है मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, हो सकता है मैं लॉन्ग बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझो बात को, ज्ञानी बनो। चलो अब स्क्वायर चाहिए। एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा चलो मैं करता हूँ टेन थीटा, अभी इसका शॉर्टकट बताऊँगा। कॉट थीटा का होल स्क्वायर अगर करूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉटो थीटा। और टेन थीटा कोट थीटा अभी कभी बताया क्या होता है 1 होता है। हाँ सांबा बोल रहा कितना होता है, हाँ 1 होता है सरदार। हाँ तो 1 होता है तो 1 लिखना, काहे के लिए मौज मच कर रहा है, ठीक। ये 5 का स्क्वायर होता है। हम इस प्रश्न से थोड़ी सी दूर हैं, तो ये 25 हो गया। यहाँ हुआ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। हाँ सांबा सांबा। चलो कॉट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो 25 माइनस 2 हो जाएगा, ये कितना है 23। अब वंदे मातरम, ठीक। हाँ अब देखो मान लेते हैं ये ए था और ये बी था। इफ ए एंड बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, किसका मतलब हुआ, इफ ए एंड बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि देखो ए प्लस बी था, बात समझ में आ रही, देन ए प्लस बी इक्वल टू अगर मेरे पास क्या है के है, यानी ये 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो होगा के स्क्वायर माइनस 2, और अगर ए माइनस बी के है और कहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ तो के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया, सर बौरा गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बताते रहते हैं, है ना। लगता है कुछ नशा वशा करके आते हैं, और जाने कौन सा नशा करता है, हर किसी से वफा करता है, ठीक। चलो ऊपर वाली कहानी को थोड़ा सा इरेज करने का प्रयास करता हूँ, तो अगर इरेज कर लेता हूँ तो कोई बुराई तो नहीं है, बोलिए। चलिए अब मैंने कहा कि टेन थीटा और कॉट थीटा वाला की बात करता हूँ, तो ए प्लस बी यानी
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है मेरा 5, यानी a प्लस बी कितना है 5, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 5, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहाँ 5 की जगह क्या लिखूँ k, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था k स्क्वायर माइनस का 2, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 25 माइनस 2 यानी 23। आया आंसर सीधे? ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही एक उदाहरण और आपको समझा देता हूँ इस प्रश्न से रिलेटेड। मैं कहता हूँ कि साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू हुआ 6। तो आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू क्या हो गई k, और ये क्या हो गया, मैंने कहा a प्लस बी इक्वल टू k है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आ रही है? यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 माइनस 2 बराबर कितना हुआ 34। ये आप मन में ही कर सकते थे, ठीक है। फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ मैं एक और उदाहरण के द्वारा, ये समझ लीजिए। एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं, रेसिप्रोकल होने चाहिए ए और बी दोनों एक दूसरे के, ठीक है। फिर से उदाहरण ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा जो है वो क्या है माइनस, पहले प्लस वाले कर लेते हैं, सेक थीटा क्या है 7। तो आपसे अगर कोई कहे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बता दो, तो कुछ मत करो, इसका स्क्वायर करो, इसमें से 2 माइनस कर दो, यानी 49 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 47, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? चलो इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से फिर से बताता हूँ। अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये आपका 9 हो जाए, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोई कहे तो कहो 9 स्क्वायर माइनस 2, यानी 81 माइनस 2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 79। ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला केस, अगर मान लो ऐसा केस ना आया होता तो आपसे कहता कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाता 5 हो जाता, और आपसे कहता कि अब चचा बता दीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो आप क्या करते, आप ये वाला फार्मूला लगाते, ठीक, कि a माइनस बी अगर k है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता k स्क्वायर प्लस 2 हो जाता। बात समझ में आ रही? यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और आप कह पाओगे कि 25 प्लस 2 हो जाएगा यानी 27 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपको विडंबना या दुख दर्द की तकलीफ़ों जैसे नहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि अब करना क्या है। बहुत ही समझदार बच्चे हैं, कहाँ से इतने समझदार हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार, ठीक है। दशहरे का दिन है आज, तो मैं यहाँ बोर्ड पे रावण तो बना नहीं सकता, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ। अब आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा, दुखी होने की कोई ज़रूरत लगती तो नहीं है। तो 9वें वाला ज़रा आप फटाक से वीडियो पॉज करके हमारे साथ करिए कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू जो है वो 5/2 है, और बंदा जो है वो पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5/2 का स्क्वायर करेंगे, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा a प्लस बी इक्वल टू के होगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो क्या कहेंगे के स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो ये हुआ 25/4 माइनस का 2, अगर आप एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 8/4 हो जाएगा। एलसीएम लिया है क्या? एलसीएम, ठीक है। देन आप कहोगे 25 में से 8 गया तो 5 इधर गया, 3 उधर गया, 17, 17/4 आंसर में है कहीं भैया? 9वां का ए। समझ में आया? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक, ट्रिक पे चलिए। कोई तो वफा करे, कोई तो वफा करे, किसको क्या पता यहाँ
कौन क्या खता करे, ऐसा ना हो इश्क में कोई दिल को तोड़ दे, बीच राह में सनम। नहीं, बीच राह में कुछ नहीं, बीच राह में हम लोग रुक जाएंगे थोड़ी देर और फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं। चलो 4 × tan थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं 3 है, तो हम कहेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, या मल्टीप्लाई में तो भाई साहब डिवाइड में भाई साहब, तो ये P/B हो गए। और अभी हमने कहा था कि PBH, तो अगर P3 B4 तो हाइपोटेन्यूज 5, ट्रिपलेट। ये अब बार बार नहीं बताऊंगा, जिन्होंने स्किप करके देखा है गायब हो जाएगा, तो राजा जी गायब नहीं करने का, ठीक है। अब देखो दोनों जगह वैल्यू रखना कोई अच्छी बात तो लगती नहीं, ये निकालना आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। कैसे, ये B/H का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस P/H का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और आप वैल्यू निकाल लो। हनु तो अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, अभी वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 25, तो 25 16 माइनस 9/25, 16 में से 9 7 16, 7/25 ऑप्शन है कहीं पे, बी ऑप्शन। एक ये तरीका है जो सिंपलेस्ट वे में आप जा रहे हो, है ना, देख लो, कॉपी कर लो। बी द टेक्निकल, कुछ और करते हैं। इस क्वेश्चन को और करने के तरीके में बता देता हूँ आपको। एक तो आपने बेसिक लगा लिया, एक आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फेंको ईटा 1 होता है, तो आप कह सकते हो कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अरे चचा ये समझिए बात को, ये इधर कूद के चले गए हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ही वैल्यू रखिए, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन की वैल्यू P/H यानी 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू, करते हैं बच्चे, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आप एलसीएम लोगे यहाँ कुछ नहीं, तो 25 माइनस 9 दूनी 18/25 और ये हो जाएगा आपका 7/25। ये भी एक तरीका है करने का, कॉपी करिए। मज़ा आ रहा है? और मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? हाँ। कर लिया करो बाबू, अब मेरा बाबू छैल छबीला गणित लगाता है। गणित नाम सही है ना? ए यार दुखी कर दिया तुम लोग, गणित वाला फिजिक्स वाला काहे कंपेयर करते हो? अरे गुरुजी बड़ी चीज़ है भैया, फिजिक्स वाला, है ना। गुरुजी हमारे भी गुरुजी हैं, बहुत ही मोटिवेट करते हैं लोगों को, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना। आप भी कुछ सीखिए उनसे, पढ़िए, है ना, हमारी तरह सीख के यहाँ पढ़ाइए नहीं, ठीक है। ज़रा फिर से देख लेते हैं एक बार। 11 क्या कहता है कि4 कॉट थीटा इक्वल टू 3। तो आपको फाइंड क्या करना था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो इस चीज़ को देखते हैं। आप ये कहो कि ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। आप जानते हो BPH की बात करें तो बेस ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ट्रिपलेट से। इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप ये कहो कि साइन थीटा क्या होता है P/H होता है और ये क्या होता है B/H होता है। इसके नीचे आपको क्या मिल जाता है P/H प्लस B/H, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा P माइनस B/H, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ये P प्लस B/H हो जाएगा। H ने H को दिया मार, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया P माइनस B/P प्लस B, ठीक है। P माइनस B कितना हो जाएगा, P माइनस B यानी P हमारा कितना है 4 माइनस 3/4 प्लस
3, आंसर कितना आ जाएगा 1/7। कॉपी करो। चलो, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सरल और सटीक तरीका हम आपको बता रहे हैं केवल अपने दूरदर्शन चैनल पे। ठीक है, चलिए tan थीटा, ये दूरदर्शन ना 600 रहे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में बुद्धि जने लगावा, अगर ढेर बुद्धि लगाई बा तो चला जाइबा। हाँ, बुझाया नहीं, बिहार से नहीं है। ठीक, फिर भी पढ़ो। चलो देखो, अब अगर यही क्वेश्चन पीछे था तो हम हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये हम आपको समझा देते हैं। अच्छा ये बताओ, साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, और साइन क्या होता है B/H माइनस प्लस B/H। जब हाइपोटेन्यूज सेम था तो ऊपर हुआ P माइनस B/H और नीचे क्या हो गया P प्लस B/H। समझो बात को, इस H ने इस H को दिया मार, तो क्या बचा P माइनस B/P प्लस B। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, यानी परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये देखो, ये क्या होता है P/B होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, बेस की वैल्यू कितनी 4, तो हमने कहा परपेंडिकुलर 3 बेस 4, परपेंडिकुलर 3, मर गए। 3 और 4 ही है बाबू, नहीं तो बाबू छैल छबीला मेरा नाचेगा। ठीक है, प्लस 4, तो ये आपका आएगा -1/6। ठीक है, 12वां क्या कहता है 3 cos थीटा, 3 cos थीटा इक्वल टू 2, और देन वी हैव टू फाइंड आउट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। चलो, बड़ा ही भयानक क्वेश्चन लग रहा है हमको। कॉस की अगर बात करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ये 3 वाला चचा नीचे आ जाएंगे। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PBH लिखो, H आपका कितना है 3, B आपका 2 है, तो यानी P कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी √5। √5 आ जाएगा। तो P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो P इक्वल टू √5 आ गया। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अरे फिर समझ लो यार, तुम लोग को लग रहा होगा हम कहाँ से कर देते हैं, लो कर लो। ठीक, खुश। अब अगर मैं बेसिक से जाऊँ तो मैं कहूँगा 2 इंटू सेक यानी कॉस का भाई, यानी H/B का होल स्क्वायर, प्लस 10 को कहूँ तो P/B का होल स्क्वायर, माइनस का 7 बराबर जो भी निकालना है, यानी 2 इंटू H हमारा कितना है √5, B कितना है बाबू 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू P कितना है बाबू √5 है। यहाँ √5 कैसे आया, यहाँ 3 होगा ना। ठीक, ओ यशोदा का नंद लाला, पूरे ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल पे तो सारा। 2 से 2 मर गया, 9/2 प्लस 5/2 प्लस 7, और 9 5 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 -7। देन हम करेंगे 7 - 7, तो कितना जगह चाहिए है ऑप्शन में कहीं ए। ठीक है, यही तरीका सिंपल लग रहा है, आप इसी से कर लो। हालांकि मैं दूसरा तरीका बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू इंक दिख रही है ना आपको कैमरे में? हाँ यार, दिखती तो है। चलो, यशोदा का नंद लाला, पूरे ब्रिज का उजाला है, और मेरे लाल पे तो सारा जग झिलमिला है। 12 के 12 हो गए। ओ 12 के 12 हो गई, 12 के 12 हो गए। चलो, 12 के 12 हो गए। यशोदा का नंद लाला, पूरे ब्रिज का उजाला है। अच्छा, एक चीज़ हमने पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है मैं आपको बताता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो sec स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना यहाँ पे कुछ किया जाए जुगाड़, 2 इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दें, और यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा रहने दें, और -7 कर दें। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। तो आप कह पाओगे ये 2 + 4 tan स्क्वायर थीटा -7, यानी क्या हो जाएगा 4 × 10 मतलब p/b का होल स्क्वायर, और ये 5 आ जाएगा। आएगा बाबू? चलो ये दोनों माइनस करो। 4 × p हमारा कितना है बेटा? √5 और 2 का होल स्क्वायर -5। देन आप कह पाओगे 4 × 5/4 -5, 4 ने 4 को दिन मार, 5 - 5 = 0। ठीक है, इस तरीके से भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अनु कॉपी कर रहे हैं, करिए, दिखता है। चलिए, बढ़िया आदमी हैं आप लोग, बहुत ही सज्जन हैं। इतने सज्जन लोग हमको आज तक नहीं मिले, कुछ बोलते ही नहीं हैं, ना कमेंट करते, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, बोलते ही नहीं। बहुत ही सज्जन हैं आप जैसे सज्जन लोगों की वजह से तो दुनिया चल रही है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन। ओफो, तो भयानक सर जी, इतना भयानक क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं, क्या करें, बुक में ऐसे ही दिया था। चलो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके लागत तो हैं मुझे। यशोदा का नंद लाला पूरे ब्रिज का उजाला है। चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि 1 + sec स्क्वायर वाला जैसा कोई भी टर्म नहीं होता। ठीक, 1 + tan स्क्वायर थीटा = होता है sec स्क्वायर थीटा। बात को समझिएगा, इस बंदे को उधर भेजो तो कहता है कि मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 बनाऊंगा। अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बनाता है a + b और a - b। बात समझे? तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी पहले अगर प्लस लिखना चाहते हो प्लस करो और दोबारा करो, sec थीटा माइनस tan थीटा = क्या हो जाएगा 1। तो अगर आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे क्या हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर आपको sec थीटा प्लस, ये सब कॉन्सेप्ट जो था इंट्रो वीडियो में मिलता आपको, परंतु किंतु लेकिन बंधु, जो बच्चों की संख्या थी वो इसकी ज़्यादा थी कि भैया ऐसा है कि सर जी जो है ना, आप ना सीधे MCQ करा दीजिए। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा = 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा = 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं किया है। ये आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, तो इस tan को इधर बेचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। a की जगह आपको क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि a की जगह आपको sec थीटा लेना है और b की जगह आपको tan थीटा लेना है। देन फार्मूला में पुट कर देना है a + b a - b = 1, तो ट्रांसफर कर देना है। जय माता दी। ठीक, तो वादा रहा सनम कि जो निकालना है वही निकालें, बाकी से हटा दें। चलो, ये आपको दिख रहा होगा। तो पहले कभी न मेरा हाल ऐसा हुआ, -1 इधर भेज दिया। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये देखो ऐसा है, ये निकालना है, तो आप कहो sec थीटा माइनस tan थीटा जो होगा वो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आई, -1, और सीधे क्या आ गया -1। ये सब दिमाग वाला काम है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो रिजल्ट है sec थीटा माइनस tan थीटा = होता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा।
तो 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू -1 है, तो वो माइनस ऊपर जाएगा, 1/-1 इक्वल टू -1, तो -1 आंसर आ जाएगा। अगर इसी ने कहा होता सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाता, तो हम कहते सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ ठीक, तो वो ऊपर चला जाता तो वो भी 1 आ जाता। सिमिलरली हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न एकदम झन्नाटेदार, कर लीजिए। यशोदा का नंद लाला पूरे ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल पे तो सारा जग झिलमिला, रात ठंडी ठंडी हवा। 14 कहता है कि cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जब आपका कभी थ्योरी का एग्जाम गलती से हो गया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करने वाला है। हाँ लागत तो है, ठीक। ये निकालना आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ऊपर। पिछले वाले में ऑप्शन नहीं बताया था, पिछले वाले का जो ऑप्शन नंबर होना चाहिए था वो बी होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए था, लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। कुछ मत करिए, इसमें लिखिए कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा साइन 4, ठीक है, इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, और ये क्या हो जाएगा साइन 4 ए। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको उधर भेजो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ऑप्शन है कहीं सी ऑप्शन, ठीक है, कितना आंसर आएगा 1। आया समझ में? इसी को मैं दूसरी तरीके से कराऊं, मतलब दूसरा क्वेश्चन ऐसे करा दूं, कहीं है तो नहीं ऐसा दूसरा, नहीं, ठीक है चलो। अगर क्वेश्चन में उसने कहा होता कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता 1, ये मैं दूसरा करा रहा हूँ बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आपसे कहता कि साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप कहते ये कितना हो जाता कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप स्क्वायर करते तो आप कहते कि इधर आ जाता साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की पावर 4a, ठीक है, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की पावर 4a। मैं प्रोबेबल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को सिर्फ क्वेश्चन की वजह से मत देखिएगा, आगे देखने वाली चीज़ों की वजह से भी देखिएगा। देखो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन है, तो आप देख लो, कर लो, मज़े करो, ऐश करो, कैश करो। चलो हो गया, हुआ बाबू, मिटा दें, चलिए कोई बात नहीं, मिटाते हैं। तो 14 तक आ गए, 15 और 16 2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे 75 एक बार में कराऊंगा तो 3-4 घंटे की वीडियो बनेगी, फिर आप देखोगे नहीं, फिर तो सिर्फ मेरा डाटा, मेरी मेहनत और मैं इतने ही बचेंगे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। 2 है ये, बतख जैसा दिखता है लेकिन है 2, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, कोसेक थीटा प्लस काटो कॉट थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंसान है आप। ये बताइए कि ये क्या है, P/H। मैंने बताया P/B/H की बात करेंगे तो P√3 है, H 2 है, तो ये जाहिर सी बात है 1, ठीक, नहीं समझ में आया। फिर वही बात B इक्वल टू क्या, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 यानी रूट, नहीं ऐसे कैसी बातें करते हैं, यहाँ 4 होगा ना, यहाँ 3 होगा 1,
अभी तो आप मुझे गलत साबित कर देते, क्योंकि आप तो हीरा है। चलो इसकी बात करते हैं। कोशेक की मतलब हो जाता है H/P और कॉट का मतलब हो जाता है जब BP बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कॉट थीटा आ गया है, क्योंकि काट लेता है ना हमको। काट लिया रे हमको तो काट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गुर गुर गालों ने कल कल। चलो B कितना है बेटा आप बताओ जरा 1, और H कितना है 2, और P कितना है √3। तो 3/√3 क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़े थे, रेशनलाइज करने करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3√3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 ने 3 को दिया मार तो आंसर आएगा √3। ये आपका ऑप्शन में आंसर दे रखा है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन रेशनलाइज किया, यहाँ रेशनलाइज किया, रेशनलाइज। और भाइयों रेशनलाइज किया भाइयों। चलो आगे करते हैं 16 करात सारे देंगे, परेशान ना होइए, आज ही हो सकता है करा दें एक ही बार में, पर हाँ आपको 2-3 पार्ट में देखने को मिल जाएंगे प्रश्न, क्योंकि हम जो है ना वो एक एक करा नहीं रहे हैं, एक एक समझा रहे हैं। कैसी करना है बुझा रहे हैं, कैसे करना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टैकल कैसे करते हैं किसी चीज़ को, है ना, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन भी कैसे करेंगे। चलो थोड़ा लंबा लग रहा है जानी, ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, हैं सच में बहुत आसान क्वेश्चन। देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ 3 sin थीटा अपॉन √3 हो जाएगा, कहो हाँ मान गए। लेकिन tan थीटा क्या होता है, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, कहो हाँ होता है। अरे हाँ तो बोलो यार, मतलब हाँ भी नहीं बोलोगे, ठीक। अब देखो ऊपर भी साइन नीचे भी साइन मर गया तो ये हो गया 1/cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/√3, ठीक बा, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं। चलो अगर मैं कहूँ कि इसको √3 × √3 लिख लूँ और ये √3 हो जाए तो ये कैसे कैंसिल, यानी 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। बात समझ में आ रही। एक ये तरीका है, ठीक। उल्टा कर लो, इसको इधर भेज लो उसको इधर भेज लो, ऐसे ये इधर ये इधर। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। 1/√3 × cos थीटा। मेरे बच्चे हैं कुछ जो नहीं समझ पाते इतनी तेज़ी से, मैं उनके लिए करूँगा, ठीक। आप समझ में आ। अब चूंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, और जैसे ही आप स्क्वायर करोगे कहोगे 1 - 2 × 1/3 हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 - 2/3 हो जाएगा। फिर आप कहोगे ऐसा है कि हमको एलसीएम लेना है तो 3 - 2/3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए। एक ये तरीका है, करो। बहुत हुआ है, ठीक कर लिए। अगर आपको ये मान लो नहीं याद, आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं कि आप कैसे करेंगे जैसे हम अभी तक करते हैं P/H, B/H cos है, तो आपने कहा P/B/H, H मेरा √3 है, B मेरा 1 है, ठीक है। तो P कैसे आएगा इसको जान लीजिए, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 यानी √2, ठीक। √2 की बात हो गई। अब √2 की बात हो गई तो साइन क्या होगा P/H का होल स्क्वायर माइनस B/H का होल स्क्वायर, यानी P कितना है हमारे पास √2 और नीचे H कितना है √3 का होल स्क्वायर, B कितना है 1/√3 का होल स्क्वायर,
यानी यहाँ कितना आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3, तो आप कहोगे 2 माइनस 1/3 और ये कहोगे 1/3, तब भी आंसर वही आएगा, सिमिलर। कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ दुख दर्द तो नहीं, ठीक है चलो कर लो। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पार्ट 1 एंड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप बने रहो, सब वीडियो देखो, पार्ट 1 2 3। ये जो मैंने कराया है ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, रेशियो बाय द साइड्स, ठीक है। मैं इंट्रो वीडियो भी डाल दूंगा इसके बाद, लेकिन हाँ यहाँ तक कर लो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। दूसरा वीडियो मैं तुरंत ही दे रहा हूँ, ठीक, चलो इतना करो।